अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर हूँ आज के मंजरनामे के साथ। आज हम देखेंगे कि मईशत का मंजरनामा किस तरफ जा रहा है और पिछले 5 सालों में क्या मंजर था। मौजूदा जो हुकूमत है इसके जो 2 साल गुजरे हैं, इनमें आपको क्या मंजर दिखाई देता है। आपको याद होगा कि किस तरह से पिछले 5 सालों में एक तबाही और बर्बादी का मंजर हमारे सामने पेश किया जाता रहा है। मुख्तलिफ एंकर हजरात और मुख्तलिफ तज्जिया नगार जो सूरत हाल हमारे सामने पेश करते रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान को लूटा जा रहा है और किस तरह पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ लेकर जाया जा रहा है। उन तज्जियों की डायरेक्शन और पाकिस्तान के जो मुआशी इशारे हैं उनकी डायरेक्शन उस वक्त भी मैच नहीं करती थी। लेकिन चूंकि करप्शन का एक बयानिया बनाया जा रहा था और हर जो शख्स है वो सिर्फ इसी बयानिए को ख़रीद रहा था, और जो हमारे तज्जिया निगार हैं और जो दानिशवर हैं वो भी इसी बयानिए को मजबूत करने के लिए अपनी जो तमाम तर सलाहियतें हैं वो बरूए कार ला रहे थे और हमें बता रहे थे कि ये एक तबाही और बर्बादी का मंजर है हर तरफ जिस तरफ देखिए। लेकिन मईशत के जो इशारे हैं वो इस बात की तरदीद करते थे, लेकिन उस वक्त इन इशारियों की तरफ किसी ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है और इसका जो 2 साल का दौरे इक़्तिदार है, इस पर आप देखिए कि वही तज्जिया निगार जो उन 5 सालों में अपने तज्जिए देते थे कि पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो रही है, मौजूदा हुक्मरानों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, उनकी कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन उनके तज्जिए जो हैं वो इस मौजूदा दौर में कितने मुस्बत थे और वो तकरीबन हर रोज़ ये हमें खबरें सुना रहे थे कि आज भी अच्छी खबरें हैं, कल भी अच्छी खबरें थीं, परसों आने वाले वक्त में भी अच्छी खबरें होंगी। और ये जो हमें मुस्बत खबरें सुनाई जाती रही हैं और हम ये खबरें बड़ी खुशी के साथ सुनते रहे हैं, चूँकि हमारी जो ख्वाहिश होती है अगर वो ख़बर की सूरत में हमारे सामने आएगी तो हम उसे बड़ी जल्दी कबूल कर लेते हैं और उसी में अपनी दिलचस्पी ज़ाहिर करते हैं। वो मुल्क के लिए अच्छी है या बुरी है ये सोचना जो है वो आम आदमी गवारा नहीं करता। अगर उसकी जो ख्वाहिश है वो अगर ख़बर बन रही है तो वो उसी को तरजीह देगा, बजाय इसके कि वो किसी मुतबादल बयानिए को भी सुने और हकीकत को देखने की कोशिश करे कि हालात वाकई इस तरफ जा रहे हैं। हमारी जो अच्छी अच्छी खबरें रोज़ाना हमें सुनाई जाती रही हैं, क्या उसमें वाकई कोई हकीकत भी है या नहीं। लेकिन ये जो फिगर्स हमारे सामने हैं, अगर हम इनको देखें तो जितनी भी अच्छी अच्छी खबरें रोज़ाना की बुनियाद पर हमें सुनाई जा रही थी, वो एंकर्स जो आप लोगों को अच्छी अच्छी खबरें सुना रहे थे, उन्हें किस तरह पजीराई मिली है अवाम में, लेकिन उनमें कितनी हकीकत थी और कितने वो जो है वो हकीकी तज्जिए थे, वो आप इन फिगर्स से देख सकते हैं। आप ये चार्ट भी साथ साथ देखते जाइए और उन तज्जिया निगारों की जो अच्छी अच्छी खबरें हैं वो अपने जहन में ज़रा लाइए। इस चार्ट को देखिए कि किस तरह मुसलसल हमारी मईशत बेहतरी की तरफ जा रही थी, लेकिन चूँकि कुछ लोगों को हुक्मरानों से कोई मसला था या कुछ लोगों की शक्ल उनको पसंद नहीं थी या हमें कुछ लोग पसंद नहीं थे, हमारी ख्वाहिश थी कि इन लोगों से जान छुड़ाई जाए, हमने वो ख्वाहिश पूरी कर ली है। तज्जिया नगार हमारी उस ख्वाहिश को बढ़ा चढ़ाकर हमारे सामने पेश करते रहे हैं और हम उन तज्जियों को ख़रीदते रहे हैं। लेकिन ये जो चार्ट है ये आपको बता रहा है कि वो तज्जिए पाकिस्तान की जो तरक्की की सिमत है उसके बिल्कुल बरक्स थे और तज्जियों की डायरेक्शन और पाकिस्तान की डायरेक्शन में 180 डिग्री का इख्तलाफ था। ये मैं नहीं कह रहा, ये चार्ट आप देखिए और इस पर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है कि आप इस चार्ट को किस तरीके से देख रहे हैं। और ये जो मौजूदा हुकूमत है इसमें जो आप लोगों ने तबसरे सुने हैं उनकी डायरेक्शन को देखिए, उनमें जो अच्छी अच्छी खबरें आपसे शेयर की जाती रही हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर आप अच्छी अच्छी खबरें सुनते रहे हैं और आप दिल ही दिल में खुश भी होते रहे हैं। अब ये थोड़ा सा खुद एहतसाबी का अमल है। अगर आप इन तज्जियों को हकीकत के करीब समझते रहे हैं तो आपको यकीन होना चाहिए इस बात का कि उनका नतीजा भी अच्छा निकलना चाहिए। लेकिन इस चार्ट पर नज़र रखिए और बताइए कि क्या
उन अच्छी अच्छी खबरों का और उस मुस्बत रिपोर्टिंग का क्या नतीजा निकला है और पाकिस्तान के हक़ में क्या नतीजा निकला है। पाकिस्तान को दुनिया इस चार्ट की नज़र से देखती है। ये चार्ट पाकिस्तान की तस्वीर है। अगर ये चार्ट तगड़ा होगा तो पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा होगा। आपका जो ग्रीन पासपोर्ट को इज़्ज़त दिलवाने का जो वादा आप लोगों से किया गया था, उसकी इज़्ज़त इस चार्ट को देखकर दुनिया की नज़र में होगी। अगर ये चार्ट तगड़ा होगा तो आपकी इज़्ज़त भी होगी, आपकी अहमियत भी होगी। लेकिन अगर ये चार्ट इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में अब जा रहा है, अगर ये चार्ट इसी तरह से हमारे सामने रहेगा और दुनिया के सामने रहेगा, तो ना आपके पासपोर्ट को कोई इज़्ज़त मिलने वाली है और ना ही आपकी जो फर अंग्रेज़ी है उसको कोई अहमियत मिलने वाली है। दुनिया ये चार्ट देखकर आपके बारे में फ़ैसले करती है। दुनिया ये चार्ट देखकर आपसे तिजारत करती है। दुनिया को ये चार्ट जो है वो एक मुनाफा बख्श मुल्क का चार्ट लगेगा तो वो आपके साथ कारोबार करेगी, वो आपके साथ डील करेगी। अगर आपका ये चार्ट तगड़ा होगा तो आपके साथ मुज़ाकरात भी उसी सिमत में होंगे जिस सिमत में ये चार्ट उनको दिखाएगा। अगर इस चार्ट में आप मजबूत दिखाई नहीं दे रहे तो दुनिया को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपके हुक्मरान बनी गाला रहते हैं या आपके हुक्मरान बिलावल हाउस में रहते हैं या आपके हुक्मरान जाती उम्रा में रहते हैं। दुनिया को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। दुनिया ये चार्ट सामने रख कर अपने फैसले करती है, आपसे मुज़ाकरात करती है, आपके साथ डील करती है, आपके साथ तिजारत करती है। अगर आपका ये चार्ट कमज़ोर होगा तो आप पर्ची से पढ़कर तकरीर करते हैं या आप फर अंग्रेज़ी बोलते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इंग्लिश में तकरीर करते हैं या उर्दू में तकरीर करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका ये चार्ट कमज़ोर होगा तो दुनिया आपसे मुज़ाकरात में अपनी बात मनवाएगी, क्योंकि आप जिस मार्केट को प्रेजेंट कर रहे हैं उनके सामने उसमें कोई जान नहीं है, उसमें कोई मुनाफा नहीं है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। अगर उस मार्केट में कोई ग्रोथ नहीं है तो कोई वहाँ पर कारोबार करने के लिए तैयार नहीं होगा। आपकी तकरीर उसे इस बात पर आमादा नहीं कर सकती कि आप यहाँ पर आकर हमारे साथ कारोबार कीजिए। सारी दुनिया में लोग अपना मुनाफा देखकर कारोबार करते हैं, अपनी सिक्योरिटी देखकर कारोबार करते हैं। अगर आप ये चार्ट उनको सेहतमंद और तगड़ा नहीं दिखा सकेंगे तो दुनिया में किसी का दिमाग ख़राब नहीं है कि वो आपकी तकरीर से मुतासर होकर आपके साथ कारोबार करेगा। अगर आप किसी से कर्ज लेने जाते हैं तो वो ये चार्ट देखकर फैसला करता है कि आपकी कुव्वत क्या है, आपकी ताकत क्या है। अगर आपका ये चार्ट इतना कमज़ोर दिखाई देगा तो आपको कर्ज भी उतनी सख्त शराइत में मिलेगा जितनी सख्त शराइत में अब आपको मिल रहा है। लेकिन हम हमेशा से ये सोचने में नाकाम रहे हैं कि हमारे अमल से अगर किसी दूसरे का नुकसान पहुंचेगा तो उसके हम ज़िम्मेदार हैं। ये तज्ज़िया निगार भी ये बात नहीं सोचते। ये आपकी मर्ज़ी की चीज़ें आपको बता देते हैं, आप इन मर्ज़ी की चीज़ों को जल्दी से और आसानी से ख़रीद लेते हैं। उसका अंजाम आप लोग देख रहे हैं कि किस कदर कमज़ोर मईशत में आज हम खड़े हैं। ये हालात इतने ख़राब क्यों हुए हैं, ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम इसके बारे में सोचें और इस बारे में हम सोचें कि जब हम मुसलसल बेहतरी की तरफ जा रहे थे तो हमने ये सारा खेल क्यों कामयाब होने दिया। अगर हम इस खेल का हिस्सा न बनते तो क्या ये खेल कामयाब हो सकता था। अगर हम मुसलसल बेहतरी की तरफ जा रहे थे तो हमें पाकिस्तान के लिए फ़ैसला करना चाहिए था। हमने अपनी ख्वाहिश के हक़ में फ़ैसले किए हैं। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए 30 लाख लोगों की ज़िंदगी अज़ाब बन चुकी है और मज़ीद लोगों की ज़िंदगी अज़ाब बनने जा रही है, क्योंकि आइंदा आने वाला जो वक्त है वो मज़ीद मुश्किलात का वक्त है। जिस तरह से हमारी मईशत चल रही है और जो पॉलिसियाँ हुकूमत चला रही है, इसके नतीजे में मईशत जल्द संभलने वाली नहीं है। ये जो फिगर्स आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं, आप इन पर ज़रा गौर कीजिए और इनमें देखने की कोशिश कीजिए कि आपका भी थोड़ा बहुत हिस्सा इसमें मौजूद है। आपने भी इस बर्बादी में अपना किरदार ज़रूर अदा किया है। वो लोग जो
आपको तज्जिए बेच रहे थे, वो लोग भी इसके ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने जब बर्बादी का एक बयानिया बेचा था, तो उस वक्त उन्हें ये बयानिया नहीं बेचना चाहिए था। अगर उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत करनी थी और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करनी थी, तो उन्हें इस बात का इदराक होना चाहिए था कि पाकिस्तान की बेहतरी अवाम की बेहतरी है। अगर ये चार्ट मज़ीद मजबूत होगा तो इससे पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा होगा। अगर ये चार्ट मज़ीद कमज़ोर होगा तो इससे पाकिस्तान के अवाम को नुकसान होगा। ये सारा खेल आपने मुहिब्बे वतनी के नाम पर ख़रीदा है कि पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, जबकि पाकिस्तान को नुकसान नहीं हो रहा था। ये फिगर्स आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रही थी, लेकिन उन तज्जियों की जो डायरेक्शन है और पाकिस्तान की जो बेहतरी की डायरेक्शन है, ये दोनों मैच नहीं कर रहे। अगर ये दोनों मैच नहीं कर रहे तो इसमें मुहिब्बे वतनी वाला कोई अंसर शामिल नहीं है। लेकिन हम चूँकि पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब भी हमें कोई ऐसी चीज़ बेची जाती है और पाकिस्तान के नाम पर बेची जाती है, हम उसकी हकीकत की तरफ नहीं देखते। हम बस वो चीज़ फ़ौरन ख़रीद लेते हैं कि ये एक मुहिब्बे वतन ने हमें बेची है, इसलिए ये बड़ी अच्छी होगी। अगर आपको महसूस हो कि आपका भी इसमें थोड़ा सा हिस्सा है, तो इस चीज़ पर गौर कीजिए और अगर आप अपनी ख्वाहिश को समझते हैं कि पाकिस्तान के मफाद पर कुर्बान कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का मफाद और आपकी मुहिब्बे वतनी जो है, ये दोनों मुखालिफ सिमत में चल रही हैं। आप अपनी मुहिब्बे वतनी को रख सकते हैं, आप अपनी ख्वाहिश को रख सकते हैं, लेकिन उससे पाकिस्तान की कोई बेहतरी होने वाली नहीं है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।